आज मैं यूपी का अगर खाका खोलूं तो कहीं अप नजर नहीं आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है। नमस्कार। आज देश के न्याय तंत्र, महिला सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया, वो नाम जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह मामला है उन्नाव रेप कांड का। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में सपा और 2017 में भाजपा से टिकट दिया गया था कुलदीप सिंह सेंगर को। 2007 का चुनाव कुलदीप सिंह सेंगर सपा के टिकट से लड़ा, बांगर मऊ से विधायक बन गया। 2012 में सीट बदली और भगवंत नगर से विधायक बन गया। 2016 में कुलदीप को सपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसने अपनी पत्नी संगीता सिंह को निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। इससे इसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2017 में भाजपा ने टिकट दे दिया कुलदीप सिंह सेंगर, बांगर मऊ सीट से फिर भाजपा का विधायक बन गया। इसी से आप इसकी हैसियत का पता लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये संस्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, इसके पास एक लड़की नौकरी मांगने के लिए जाती है तो उसके साथ यही कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का विधायक था, इसने गैंग रेप किया। इसी ने रेप किया। सुनिए पीड़िता का बयान। मैंने भी ये भी बोला, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है, यो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से। 2017 को मैं कुलदीप सिंह सेंगर के घर नौकरी मांगने गई थी। वहां इसने मेरे साथ रेप किया। मैंने इसका विरोध जताया, तब मुझे गायब करवा दिया गया। पुलिस ने मुझे खोजा और अपने साथ 10 दिन तक रखने के बाद 3 जुलाई को परिवार को सौंप दिया गया। उसी दिन मैंने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह पर रेप केस करने का आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मेरी शिकायत ही नहीं ली गई। ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो आप देते हैं। आज यूपी में जनता का भरोसा डाउन है। फिर उसके बाद उन्नाव में पीड़िता और उसकी मां हर पुलिस अधिकारी के पास गई, दर दर भटकती रही, ठोकर खाती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। दोनों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गई। कोर्ट ने पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई की। उधर सुनवाई चल ही रही थी, दूसरी तरफ कुलदीप के भाई ने पीड़िता के पिता को पीट दिया और मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने कहा था कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के एक कार्यक्रम में कहते हैं, सुनिए। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी, आपके पूर्व विधायक ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया है और दबंगई के साथ सब कुछ कर रहा है। पिता को मारा जाता है, पिता को जेल में डाल दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है और पीड़िता का एक्सीडेंट हो जाता है और जिस ट्रक से एक्सीडेंट किया गया उस ट्रक पर नंबर प्लेट था। तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर का यमराज किसी चौराहे पर इंतजार कर रहा है या सत्ता का संरक्षण मिला है इसी कुलदीप सिंह सेंगर को? उसको जमानत मिल गया। पीड़िता को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। अगर वह न्याय की मांग करेगी तो पुलिस प्रशासन लगाकर उसे उठा लिया जाएगा। क्या यही है आपका न्याय व्यवस्था? महिला सुरक्षा की बातें करते हैं आप बड़ी बड़ी मंचों से। कौन सा यमराज कुलदीप सिंह सेंगर का किसी चौराहे पर इंतजार कर रहा है? या इसे हम एक भाषण ही समझकर भूल जाएं जो आप मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं? मुख्यमंत्री जी जैसे किसी उपद्रवी का फोटो लगवाते हैं किसी चट्टी चौराहे पर, क्या कुलदीप सिंह सेंगर का भी फोटो लगवाएंगे कि हमारे पार्टी का विधायक बलात्कारी है, वह भी कुलदीप सिंह सेंगर? वही भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया, भाजपा का सम्मानित नेता बना हुआ है। भाजपा के बड़े बड़े नेता उससे जेल में मिलने जाते हैं। आज फिर चर्चा का विषय है जमानत की वजह से, उसी कुलदीप सिंह सेंगर का जमानत। कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत में जमानत मिली,
और इसी के साथ सामने आई पीड़िता की वह आवाज जो आज भी डरी हुई है, सहमी हुई है, कांप रही है। कब कब क्या हुआ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। 4 जून 2017 को पीड़िता को नौकरी मांगने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के पास विधायक के घर गई थी। 11 जून 2017 पीड़िता गायब हो गई। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 जून 2017 ढूंढने पर पीड़िता और औरैया के एक गांव में मिली। पुलिस उसे उन्नाव लाई। 3 जुलाई 2017 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया। पीड़िता को 3 जुलाई 2017 को पीड़िता ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की मांग की। 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गई और FIR दर्ज करने की मांग की। 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को खूब पीटा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। 5 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। पिता ने आरोप लगाया कि उसे फंसाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने विधायक के खिलाफ FIR की मांग करते हुए CM आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई। पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 2018 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि युवती के पिता के शरीर पर 14 जगह चोट के निशान थे। 12 अप्रैल 2018 को पीड़िता का केस CBI को सौंप दिया गया और कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का आरोपी बनाया गया। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को CBI ने सुबह 4 बजे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 11 जुलाई 2018 को CBI ने पहली चार्जशीट दायर की जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम था। 13 जुलाई 2018 दूसरी चार्जशीट दायर हुई जिसमें पीड़िता के पिता को फंसाने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और कुछ पुलिस वालों का नाम आया। 4 जुलाई 2019 पीड़ित के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की कारावास सजा सुना दी। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी। उसकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की वहीं पर मौत हो गई। पीड़िता और उसके वकील बाल बाल बच गए। 19 जुलाई 2019 सड़क दुर्घटना में मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्र सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। 14 अगस्त 2019 पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत 9 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। 11 अक्टूबर 2019 पीड़िता की कार पर हमले के मामले में CBI ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर। 16 सितंबर 2019 के कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। न्यायालय आज इसी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे देती है और सरकार लाचार, असहाय, टुकुर टुकुर देख रही है। पीड़िता ने कहा, ये मुझे मार देंगे। मेरे चाचा आज भी जेल में हैं और मेरा बलात्कारी बाहर आ रहा है। और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और जिंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह उस लड़की की चीख है जिसने न्याय पाने के लिए अपने पिता को खोया, अपने परिवार को उजड़ते देखा और खुद मौत के मुंह से निकल कर आई है। आरोप लगाने के बाद लड़की और उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं और आज भी मिल रही है। पीड़िता के पिता की जेल में संदिग्ध मौत, लेकिन भाजपा का विधायक आजाद बाहर घूमेगा। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के चाचा पर फर्जी मुकदमे लादकर उनको जेल भिजवा देता है। पीड़िता की कार को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। हादसे में 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह भारत की हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली ट्रायल ट्रांसफर किया। CBI जांच हुई जिसमें माना गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर दोषी को जमानत मिल सकती है तो पीड़िता को सुरक्षा कब मिलेगी? पीड़िता कह रही है, मुझे मार दिया जाएगा। मेरे परिवार के लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। मेरे चाचा निर्दोष होकर भी जेल में हैं। तो सवाल यह है कि क्या न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या राजनीति रसूख आज भी कानून से ऊपर है?
क्या रेप पीड़िता को सजा और आरोपी को राहत मिल रही है? कुलदीप सिंह सेंगर कोई आम आरोपी नहीं, यह भाजपा का पूर्व विधायक है। वह सत्ता का चेहरा रहा है और यही वजह है कि इस केस राजनीतिक संरक्षण वाला अपराध कहा गया। जमानत पर जब वह बाहर आ रहा है तो पीड़िता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सिर्फ जमानत आदेश देना ही पर्याप्त है? देश की बेटियां आज ये देख रही हैं कि लड़ने का अंजाम क्या होता है, वह भी बड़े नेता से, पूर्व विधायक से, जिसकी सत्ता है भाजपा की। कैसे कठिन समस्याओं का सामना कर रही है पीड़िता। अगर इतनी हाई प्रोफाइल केस में भी पीड़िता डर में है तो आम लड़की का क्या होगा? क्या यही है बेटी बचाओ का असली चेहरा? कहीं भाजपा के नेताओं ने नारा बदलकर भाजपा का नेता बचाओ विधायक बढ़ाओ तो नहीं कर दिया है? यह मामला सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का नहीं है, यह भारत की न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। न्याय सिर्फ फैसला सुनाने से नहीं होता, न्याय तब होता है जब पीड़िता बिना डर के सांस ले सके। सांस लेने की तो छोड़िए साहब, पीड़िता के पति को भी मारा गया है, पीटा गया है। कहाँ है सरकार? क्या न्यायालय उनके परिवार को और कड़ी सुरक्षा देगा? अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? या सब लोग सेंगर की जमानत पर जश्न मनाएंगे? आज सवाल अदालत से नहीं, सिस्टम से है। क्या सरकार पीड़िता के साथ खड़ा होगी या एक बार फिर एक बलात्कारी भाजपा विधायक के आगे सरकार झुक जाएगी? हम उम्मीद करते हैं कि पीड़िता की सुरक्षा, उसके परिवार की रिहाई और न्याय की भावना सिर्फ शब्दों में नहीं, जमीन पर दिखाई दे, ताकि लगे कि न्याय हो रहा है पीड़िता के साथ। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में यही पीड़िता न्याय मांग रही है और पुलिस प्रशासन इसको उठा कर ले जा रही है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं, नमस्कार।